उदय, छोटा सा प्रश्न था, जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय एवं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में क्या अंतर है और दोनों में किसका जप करना ज्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कहाँ से हो गया? मंत्र का एक देवता होता है, छंद होता है, ऋषि होता है, विनियोग होता है, उसका न्यास विधान होता है। तो नमः शिवाय का तो पुराण वेद सब जगह मिल जाएगा, शैवागम में मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अभी मैंने बताया ना 8 लाख श्लोक हैं केवल पुराणों में, वो भी मुख्य रूप से। उसमें वो पुराण, अपुराण, अस्त्र पुराण, अभिमत पुराण नहीं जोड़े हैं। सबको जोड़ देंगे तो 12 लाख से अधिक केवल पुराणों की श्लोक संख्या हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केवल एक ही पंक्ति में आया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम सर्वतीर्थानि, जो श्लोक है शिव पुराण का, वहां भी नमः शिवाय मंत्र का ही वो अर्थ बता रहे हैं ग्रंथकार कि शिव जी को प्रणाम है, ऐसा जो व्यक्ति कहता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे कहेगा? मंत्र के विधान से ही कहेगा। तो नमः शिवाय ही मुख्य मंत्र है। अब उसको बदल के उसके जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को कोई नई परिपाटी में स्थापित करे तो ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से प्रामाणिक ग्रंथ से तो नहीं कर सकता, मनमानी करने की कोई भी स्वतंत्र है। अब नमः शिवाय भी ओंकार लगाकर, ओंकार के साथ वही जप सकते हैं जो प्रणवाधिकारी है। शिव पुराण में भी और शैवागमों का एक बहुत प्रधान शास्त्र है चंद्र ज्ञानागम। तो चंद्र ज्ञानागम में भगवान अनंत रुद्र ने बृहस्पति जी को बताया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और अपने यज्ञोपवीत से कुल की परंपरा से युक्त है, वह पूरा ओंकार लगा के जप करे। और जो व्यक्ति शूद्र वर्ण से है या स्त्रियां हैं या उस प्रकार के यज्ञोपवीत से ब्राह्मण होकर भी अधिकृत नहीं है, तो केवल नमः शिवाय का जप करे। यही पंचाक्षरी प्रणव के साथ होकर सरक्षर भी बन जाता है। दोनों का न्यास विधान इत्यादि एक ही हो जाता है, अलग भेद नहीं बताया। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और नमः शिवाय इसमें तुलना हो ही नहीं सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और उसमें तुलना होने के लिए मंत्र का आप जैसे मान लेते हैं नमः शिवाय मंत्र में, या जो वेदोक्त है नमः शंभवाय भगवाय इत्यादि, जो है पूरा तो नहीं बोलूंगा, वेदोक्त में पूरा नहीं बोलते मंच से व्याख्यान में, उनमें तुलना हो सकती है कि चलो दोनों मंत्र वेदोक्त हैं, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र नहीं, वो मंत्र का अर्थ बता रहा है। श्लोक में जो नमः शिवाय मंत्र है ना, उसका अर्थ क्या है ये बता रहा है उस श्लोक में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मतलब हे श्री संपन्न ऐश्वर्यवान भगवान शिव, आपके लिए प्रणाम है। तो ये तो नमः शिवाय का ही अर्थ है। ये उसकी व्याख्या है, ये मंत्र नहीं है। व्याख्या भाग को मूल ग्रंथ नहीं कहते। व्याख्या मतलब उस मंत्र का अर्थ क्या है ये बताने के लिए वेद व्यास ने आगे श्लोक को बनाया। लेकिन उतने अंश को निकाल लेना, ये भी पूरा श्लोक नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम सर्वतीर्थानि, ये पूरा आगे थोड़ा धुंधला सा मुझे विस्मरण हो रहा है। लेकिन पूरा श्लोक तो 32 अक्षर का बनेगा, उसमें आप मात्र 8 अक्षर उठा रहे तो फिर मंत्र भी तो नहीं हुआ। तो गुरुदेव ये मान लिया जाए जैसे हम भगवान की पूजन करते हैं, भगवान शिव की, तो नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन करें तो ज्यादा कल्याणकारी, वही विधान ही है। उसको करे क्या, वही करना ही है। क्योंकि भगवान ने कहा कि कैसे हो गीता का, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामृतिम। शास्त्र में जो विधि बताई उससे चलने पर व्यक्ति को सुख कल्याण इत्यादि की प्राप्ति होती है। शास्त्र की विधि को छोड़कर कोई व्यक्ति यदि वर्तते कामकारतः, अपनी कामना या मन की इच्छा से कोई अगर नया नियम बना ले, उसके एक नए नियम से पूरा ब्रह्मांड का नियम थोड़े बदल देंगे भगवान। हम अगर ये मान लें तो हमारे मान लेने मात्र से आप प्रधानमंत्री मान के खुद को घूमिए, उससे क्या मतलब। मान लेने से आप धर्म के नियम या मंत्र के बल को थोड़ी बदल देंगे। तो जो शास्त्रीय विधान में नमः शिवाय का ही शिवपुराण में कितना प्रयोग किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का दिखा दीजिए कहाँ है शिवपुराण में प्रयोग। हाँ, इस मंत्र से पूजन करे, इस मंत्र से जल चढ़ाए, इस मंत्र से जप करे, वो तो होना चाहिए ना। नमः शिवाय मंत्र का तो दिखा देंगे, पूरे शिवपुराण में भरा हुआ है, कहीं खुद मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय मंत्र का ही अर्थ बता रहे हैं। हमने हिंदी में कह दिया नमः शिवाय का अर्थ शिव जी आपके लिए प्रणाम है, ये हमने हिंदी में कहा। उसी को संस्कृत में कहेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देंगे, लेकिन वो अर्थ हुआ ना, व्याख्या होगी ना, वो मंत्र नहीं हुआ। साष्टांगम प्रणिपात भगवत चरणियों दृष्टिया कृतार्थी करो। गुरु जी श्रीमद् भागवत में आया है बरहा पीडम नटवर वपु। भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, इसका आशय क्या है। और श्री रामचरितमानस में आया है मसक समान रूप कपि धरे। तो मसक का अर्थ क्या है? देखिए, मशक शब्द का अर्थ ऐसे तो सामान्य अर्थ उसका लेते हैं बिल्ली का छोटा बच्चा। मच्छर लोग लगाते हैं, लेकिन मच्छर को मत्सर इत्यादि शब्दों से भी रक्षित किया गया है।
लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में संभवतः या स्कंद पुराण का एक जगह एक श्लोक है, संभवतः स्कंद का ही है, खोजना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि धुंधला याद आ रहा है। दोनों में से एक मिल जाएगा। अपिस प्रसंतन मशकं यह खंडय नित्यसः, ऐसे करके श्लोक है कि आपको मच्छर काटने के लिए आ रहा है तो लोग ताली बजा के मार देते हैं ना, उससे भी नरक जाना पड़ता है। तो वहां पर मच्छर के लिए मशक शब्द आया है। तो अब हनुमान जी क्या रूप बनाए थे हम देखने तो नहीं गए, लेकिन मशक शब्द जो है वो मच्छर के लिए भी और बिल्ली के छोटे बच्चे के लिए भी, बिड़ाला कृति के लिए भी आया है। और दोनों ही लघु रूप है। तो मच्छर बन के भी घुसे तो भी लंकिनी तो दिव्य देवी थी, वो तो सूक्ष्म दृष्टि से देख ले कि कहाँ कौन घुस रहा है, कहाँ कौन निकल रहा है। और अगर थोड़ा बड़े आकार में बिल्ली के आकार में घुसे तब तो कोई भी देख लेगा। तो दोनों ही अर्थ जब प्रयुक्त है तो दोनों ही अर्थ अच्छा विरुद्ध भी नहीं जा रहे हैं प्रसंग के। हाथी थोड़ी कह दे रहा है, छोटा ही है दोनों का आकार, मच्छर का हो या बिल्ली के बच्चे का हो। हनुमान जी से तो छोटा ही होगा, अति लघु रूप धरे हनुमाना, तो लघु रूप में तो मच्छर का भी आ जाएगा और बिल्ली का बच्चा भी आ जाएगा। तो दोनों ही अर्थ ग्राह्य है। और क्या थे वो उनका शास्त्रीय है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य से उसको जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये धातु शास्त्रीय नहीं है ना, क्योंकि मोर का वो पान कर जाती है मुंह से और गरोठ ठहर जाता है, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, न वैज्ञानिक बात है, कोई परंपरा से कह दिए होंगे। लेकिन भगवान का वह शाश्वत स्वरूप है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी काक पक्ष को धारण करते हैं, कौवे के पक्ष को धारण करते हैं, काक पक्षी है वो, और ये मयूर पक्षी है। तो इनका ये स्वरूप ही है शास्त्रों। इंद्र ने मोर को, पहले मोर का रंग इतना सुंदर नहीं था पंख का, वो तो मरुत के यज्ञ में जब इंद्र रावण के डर से भागे हैं, मोर का रूप धारण करके, यमराज कौवा का रूप धारण करके, वरुण देव हंस का रूप धारण करके, कुबेर गिरगिट का रूप धारण करके, तब ना इनको वरदान दिए। हंस भी कहाँ सफेद होते थे, काले होते थे। तो वरुण देवता ने उस रूप का आश्रय लिया, तब इन लोगों को वरदान मिला है। तो ये सौंदर्य श्रृंगार है। तो विशेष करके आपको कृष्णोपनिषद और राधोपनिषद इत्यादि में वैदिक वर्णन मिल जाएगा, जिसका विस्तार से यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, अकेले मैंने ग्रुप बता देंगे। उसमें सब बताया कि मुरली का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, कौन सा क्या बनकर आया, भांडी वट है तो बरगद के पेड़ का क्या अर्थ है, वो सब एक एक का बताया। सुदामा है तो सुदामा कौन थे उनके, बरगद के रूप में जो आया वो कौन था, है ना, ये सब मिलेगा उसमें विस्तार से। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी एक शंका है, ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी की उत्पत्ति हुई और बाएं से शत्रुपा जी, तो ये क्षत्रिय वर्ण से माने जाएंगे अभी? देखिए हाँ, वर्ण का जो है तो इसमें मैथुनी सृष्टि भी यही मनु शत्रुपा जी से ही हुई है, पर इसमें फिर वर्ण विभाग की कैसी व्यवस्था? इसके दो मत मिलते हैं शास्त्रों में, जिसमें पहले तो कहा कि सबों का एक ही वर्ण था, हंस वर्ण। ऐसा भी आपको भागवत सबसे पहले एक ही वर्ण था, वो था हंस वर्ण। उस हंस वर्ण में सत्वगुण का आश्रय लेकर जिनकी रचना हुई ब्राह्मण कहलाए। सत्वगुण कम रजोगुण अधिक, उसको मिलाकर क्षत्रिय वर्ण बना। रजोगुण कुछ कम और तमोगुण अधिक, उसको मिलाकर वैश्य वर्ण बना। और तमोगुण प्रधान शूद्र वर्ण बना, अपने अपने अनुसार, लेकिन सभी हंस वर्ण से ही मिश्रित हुए चारों। उसके बाद जिसने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किया उसकी सदगति हुई, जिसने नहीं किया उसकी दुर्गति हुई। आगे अवनति या उन्नति में कर्मानुसार फिर आगे प्रवर्तित हुई। तो मूल शुरू में क्या पूछ लिया? मनु शत्रुपा क्षत्रिय वाला। तो मनु शत्रुपा हो या देवराज इंद्र हो या जो भी मनुष्य से इतर योनि हो, मनु शत्रुपा स्वयं मनुष्य नहीं थे, मनु के बाद वाले मनुष्य हुए, मनु स्वयं मनुष्य नहीं थे, है ना। मनु तो एक अलग हो गए ना, वो तो मनवंतर के अधिपति हो गए। प्रजापति जैसे हैं वैसे मनु है, वैसे देवता है, वैसे दैत्य हैं। ये सब मनुष्य नहीं होते। तो उनका जो वर्ण है वो उनके कर्म से निर्धारित होता है, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं, वो भोग योनि है इसीलिए। और मनुष्य कर्म योनि है, इसीलिए इसका जो है जन्मना निर्धारण होता है। क्योंकि एक दिन में 10 काम करेगा तो 10 बार इसका वर्ण थोड़े बदलेगा। पूजा पाठ कराने लगे तो ब्राह्मण हो जाएगा, और फौज की नौकरी करने लगे वही व्यक्ति क्षत्रिय हो जाएगा, रिटायर होकर दुकान खोले तो वैश्य हो जाएगा। ऐसा थोड़ी संभव है। तो कर्म यहाँ बदल सकता है, इसीलिए जो अपरिवर्तनशील हो उसको वर्ण में रखते हैं, और उसके आधार पर पूरे जीवन के कर्म का। इसलिए कहा सहजम कर्म कौन्तेय, अर्जुन कर्म कैसा होता है जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ हो। वरना अर्जुन क्या कर रहे थे, अपना कर्म छोड़ के ब्राह्मण का ही कर्म करने जा रहे थे। तपस्या करूंगा, भिक्षाटन करूंगा, तो क्या दिक्कत थी? कर्म बदल लेते, वर्ण बदल जाता। भगवान बोले नहीं, श्रेयांश धर्मो विगुण, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम युद्ध करना है। द्रोणाचार्य जीवन भर हथियार की कमाई खाए लेकिन ब्राह्मण ही कहलाए। विदुर जी जीवन भर धर्मोपदेश किए लेकिन शूद्र वर्ण के ही कहलाए, और उस बात को उन्होंने कितनी जगह स्वीकार किया है। तो उस स्थिति में मनुष्य का
जो शरीर है वो कर्म योनि में आता है। इसीलिए यहाँ कर्म बार बार बदलते हैं और बदले हुए कर्मों के आधार पर प्रारब्ध निर्मित होता है। इसीलिए कर्म अस्थायी नहीं होने से व्यक्ति हर बार कर्म बदल सकता है परिस्थिति के आधार पर। तो उस स्थिति में जो नैसर्गिक कर्म है वो नहीं, तो इसीलिए वहां पर वर्ण को कर्म पर आश्रित रख देंगे तो हर दूसरे दिन ये कर्म बदल सकता है, तो उससे फिर प्रारब्ध बाधित होगा। और देवता नवीन कर्म का सृजन नहीं करते, वो भोग योनि है, वहां भोग जो है वह बदल सकता है नानाविध भोगों में, कर्म अस्थायी रहता है। तो जो अस्थायी रहता है उसके आधार पर वर्ण बनता है। यहाँ जन्म अस्थायी है तो जन्मना वर्ण है, कर्म परिवर्तनीय है, और वहां भोग परिवर्तनीय है, कर्म स्थायी है। अमुक देवता यही कर्म करेगा, अमुक देवता का यही प्रधान कर्म है। इसीलिए देवताओं में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मानुसार है और मनुष्यों की वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार है। पूजो प्रणाम। हाँ, हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान जी उनका अवतार कैसे होता है? पंचमुखी नहीं, सप्तमुखी और एकादश मुखी भी हैं। हनुमान जी के एक मुख भी हैं, पंचमुखी भी हैं और सप्तमुखी भी हैं, एकादश मुखी भी हैं, और कहीं कहीं सहस्त्र मुखी या द्वादश मुखी का भी वर्णन लेकिन कम रूप में मिलता है। और सबके अलग अलग कवच हैं, अलग अलग यंत्र हैं, अलग अलग पूजा विधान भी है। तो हनुमान जी ने अलग अलग समय अलग अलग कर्मों को किया है। जैसे अट्टहास करी गर्जा कभी बढ़िलाग आकाश, उस समय उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तो सिंहवत उनका एक स्वरूप परिलक्षित हुआ। जिस समय वो अहिरावण के प्रकोप से श्री रामचंद्र जी को वापस छुड़ाने के लिए गए हैं पाताल में, तो भूमि का उद्भेदन करके गए हैं, जो वाराह का कृत्य है, वो भी हो गया। और जिस समय वो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं, उस समय उनका क्या कर्म हो गया? घोड़े के समान हो गया। और जिस समय समुद्र लंघन में उत्प्लावन आदि कृत्य किए हैं पक्षी के समान, उसमें गरुड़ का वो कर लिए। तो अलग अलग कृत्यों को हम एक ही साथ सभी लीलाओं का स्मरण कर लें। इसीलिए कहा वंदे वानर नार सिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। वानर तो उनका स्वाभाविक हो गया कि पुरुष योनि में होने से, वो तो सामान्य स्वरूप हो गया। फिर नारसिंह स्वरूप भी हो गया, खगराट मतलब पक्षियों के राजा का भी, गरुड़ का भी स्वरूप हो गया, क्रोड़ मतलब वाराह का भी स्वरूप हो गया, अश्व मतलब घोड़े का भी हो गया। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। तो पांचों प्रकार की लीलाओं को हम एक साथ स्मरण करके पूजन करें तो पंचमुखी हो गए। अलग से वो सिंह बने और पक्षी बने ऐसा नहीं है, तद्वत कर्मों को करने से तद्वत स्वरूपों का हम ज्ञान करते हैं। पीछे से कोई प्रणाम गुरु जी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषण जी शिव जी के मंदिर में भजन कर रहे थे, गुरु जी आए तो वो नहीं खड़े हुए, तो शिव जी क्रोधित हो गए। तो मंदिर में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए ऐसा सुनते हैं, लेकिन गुरु जी आए तो नहीं खड़े। गुरु और देवता में भेद नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वहाँ गुरु में, देवता में और मंत्र में, गुरु में, गुरु मंत्र में, और उस गुरु मंत्र के द्वारा पूजित होने वाले देवता में भेद नहीं देखते। हाँ, खड़े नहीं हो सकते, हो सकता है संकल्प लेकर बैठे हुए कि आसन नहीं छोड़ना है तो मानसिक प्रणाम कर लें। वैसे एक थोड़ा सा माथा झुका ले, सांकेतिक प्रणाम होता है ना, सबको पैर लगना ही आवश्यक नहीं, एक मानसिक भाव निवेदित कर ले। हम लोग भी जब करते हैं, माता पिता गुरु आ गए, नहीं खड़े हो सकते, 10,000 जपेंगे तभी उठना है, गुरु जी को थोड़ा माथा झुका के नजर से प्रणाम कर लिया, प्रणाम ही होगा। बिल्कुल उपेक्षा कर देना ये नहीं करना है। जैसे हम ही व्यासपीठ पर बैठे हैं, नियम कहता है हमारे गुरु पिता शंकराचार्य भी आ जाए तो हम अभी उनको अभिवादन नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक सम्मान तो करते हैं। ये शास्त्रीय मर्यादा है। व्यासपीठस्थ जो वक्ता है वो किसी और व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर सकता जब तक वह व्यासपीठ पर है। तो क्या दूसरे का अपमान करेंगे? नहीं। जो भी संत जन आएंगे उनका मानसिक प्रणाम करेंगे, उन्हें भगवत तत्व का दर्शन करेंगे, और जब नीचे उतरेंगे तो अपना यथायोग्य अभिवादन फिर होगा। गुरु जी को साधा वंदन किया। प्रश्न तो थोड़ा सा अटपटा भी, शास्त्रों से बिना शास्त्रों स्वप्न के संबंध में, और जो कि शास्त्र इसलिए कि हमें संसार को स्वप्नवत माना गया। गुरु जी जब सो जाते हैं, हाँ, सो जाते हैं, सोने बाद कमरे में सो रहे हैं और स्वप्न आता है तो कहीं मतलब अनुकूल प्रतिकूल सभी दृश्यों का उसमें अवलोकन होता है। पर जब स्वप्न की अवस्था में रहते हैं तब ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं हम जागृत नहीं है। तो ये स्वप्नावस्था क्या है और इससे विमुक्त कैसे हो जाए? देखिए, जब चेतना की स्थिति बहुत दृढ़ नहीं होती तो ही ऐसा होता है। हमारी चेतना के 4 अवस्थाएं उपनिषदों में वर्णित हैं, जिसको सूक्ष्म रूप में बताऊंगा। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त, ये 4 अवस्थाएं चेतना की होती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं का प्रत्यक्षीकृत विग्रह है
अव्यक्त के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी, और प्राज्ञ के रूप में भरत जी, विश्व के रूप में लक्ष्मण जी, और कौन है तेजस के रूप में शत्रुघ्न जी। ये 4 आते हैं, अगर मुझे अभी सही से स्मरण आ रहा है तो राम तापनी स्मृति इत्यादि के अनुसार। तो चेतना की 4 अवस्था, विश्वावस्था या वैश्वानरावस्था क्या है? विश्वानरानायति तो वैश्वानर, जिसमें अभी हम सभी लोग हैं उसको विश्वावस्था कहते हैं, मतलब विश्व की अवस्था, संसार की अवस्था। तो ये अवस्था क्या है? सामान्यतम अवस्था है, चेतना का सबसे मूल, जो सबसे बेसिक जिसको कहें, न्यूनतम स्थिति चेतना की यही है। हम जगे हुए हैं, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, विश्व का हमें अनुभव हो रहा है, तो ये विश्वावस्था हुई चेतना की। इससे सूक्ष्म अवस्था क्या है? तेजसावस्था, जो स्वप्न में होती है। स्वप्न की अवस्था को तेजसावस्था कहते हैं। वहां भी एक संसार होता है और वहां भी हम अलग अलग क्रियाओं को करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने के लिए हमको बाह्य अंगों का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वो कल्पना शक्ति से क्रियाएं संचालित होने लगती हैं, तो वो चेतना की और सूक्ष्म अवस्था हो गई। इसके बाद और भी सूक्ष्म अवस्था प्राज्ञावस्था होती है, जो होती तो कुछ निद्रा के ही समान है, किंतु उस निद्रा पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसको योग निद्रा कहते हैं अथवा जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं। वो भी एक प्रकार की नींद ही है ना समाधि, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण है, आप उस तत्व का ध्यान कर पाते हैं, आप उस तत्व का पूजन कर पाते हैं। समाधि में जो संतजन पूजा ध्यान जब करते हैं वो भी विश्वावस्था में तो नहीं है। जब हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं तो उसको विश्वावस्था कहते हैं। यही इंद्रियां अंतर्मुखी होकर, हमारे नेत्र बंद हैं लेकिन सपने में देख रहे हैं, तो वो दृश्य को, कान शब्द को कहां से ग्रहण कर रहा है? पैर अपनी गतिशीलता को कहां से ग्रहण कर रहे हैं? बाहर से नहीं, अपितु तो अंदर से ही ग्रहण कर रहे हैं। तो जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो उसको कहते हैं तेजसावस्था। अब इंद्रियों की आंतरिक वृत्ति पर यदि नियंत्रण हो गया और उसका अध्यात्म तत्व से आप नियोजन कर दिए तो समाधि कहेंगे या प्राज्ञावस्था कहेंगे, प्राज्ञ हो जाएगा वह व्यक्ति। और जब इन सभी इंद्रियों का आत्म तत्वों में पूर्ण नियोजन हो जाएगा और शरीर का बंधन छूट जाएगा तो चेतना की उस अवस्था को मोक्ष या अव्यक्ता अवस्था या कहेंगे परमात्मा में मिल गया। ये चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब कई बार होता है कि जीव, जैसे हमारे ही साथ लगभग, जैसे मैं अगर 100 बार सोया हूं 100 रात्रि में, तो 80 रात्रि में तो मुझे बोध होता है कि मैं सपना देख रहा हूं। तो स्वप्न में होने वाले सुख दुख पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। व्यक्तिगत बात बताता हूं, स्वप्न में यदि मेरे अनुकूल कोई घटना घटित हो रही है तो हम अपनी इच्छा से स्वप्न देख रहे हैं, और कुछ ऐसी घटना मुझे स्वप्न में दिख रही है जिसको हमें नहीं देखना, तो आंख खोल के जग के बैठ गए, नहीं देखना है। मोबाइल पर कुछ डिस्प्ले चल रहा है, देखने का मन है तो देखिए, नहीं देखने का मन है तो मत देखिए। अच्छा, कोई घटना बहुत अच्छी लगी तो अगले दिन उसी स्वप्न को पुनः देखिए, जैसे फिल्म डाउनलोड किए उसको 2 बार देख लीजिए, या उसके बाद उस स्वप्न में क्या घटित हुआ उसको भी देख लीजिए। तो ये सब कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से कर सकता हूँ, सभी स्वप्नों में नहीं, लेकिन 100 में से 80 स्वप्नों में तो पता रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये स्वप्न अगर अपने अच्छे में जा रहा है, अच्छा मनोरंजन हो रहा है सपने में, तो उसको आगे बढ़ाओ, देखो। अगर ज्यादा ही अच्छा स्वप्न है तो उसको 2-4 दिन तक देखो, या उसको फिर आगे क्या घटना घटी सो देखो। या कोई ऐसी घटना घटित हुई जो हमारे प्रतिकूल है तो अगले सपने में फिर जब उसी घटना को हम चलाएंगे अपने दिमाग में तो उतना घटना को सुधार देना है। जैसे सपने में हम गाड़ी में जा रहे हैं, मोड़ आया, गाड़ी पलट गई, दुर्घटना घट गई, अगली बार जब उसी स्वप्न को हम अपने चित्त में तेजसावस्था में चलाएंगे तो वहां गाड़ी मोड़ लेंगे, ब्रेक मार देंगे। तो स्वप्न में संशोधन भी हो सकता है, स्वप्न को आप दोबारा देख सकते हैं, उसके आगे और पिछले की घटनाओं को देख सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका नियंत्रण है, क्योंकि आपकी चेतना उस स्थिति पर है। तो कई लोग कर लेते हैं, जैसे हम कर देते हैं, कई लोग नहीं कर पाते होंगे। तो ये चेतना की 4 अवस्थाएं, विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था। इसमें प्रारंभिक 2 जो अवस्थाएं वो बंधनकारिणी है, और जो प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था है वो मुक्ति को प्रदान करती है। और कोई प्रश्न? प्रणाम गुरु जी। जो मंत्रों का जाप है या स्त्रोत है, हर परिस्थिति में किया जा सकता है, या विधि विधान से नहाना धोना, या चलते बैठते उठते सोते कभी भी किया जा सकता है? और जपा मंत्र, जपा में सिर्फ उस मंत्र की बात कर रहा हूँ जो मंत्र धीरे धीरे बोल के किसी भी स्थिति में बिना नहाए धोए रात को सोते सैया को जो तारक मंत्र है, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि जो तारक मंत्र है, इनको तो कर सकते हैं, ये इनके लिए दोष नहीं है, या इनके लिए कोई अधिकारिता भी नहीं है कि ये आपका दीक्षा विधान होना चाहिए, संप्रदाय होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जैसे वेदाधिकार में आता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। मन की शुद्धि ही इन मंत्रों के प्रयोग में कारण है। अब जोर से बोलना वही चाहिए जहां आपकी शारीरिक स्थिति शुद्ध हो। बाथरूम बैठे बैठे श्री राम जय राम जय राम कर रहे तो नहीं,
वो मानसिक कर सकते हैं, लेकिन वाचिक वही हो जहां पर उसकी मर्यादा खंडित न हो, भगवान नाम का अपराध न हो जाए, ऐसी स्थिति में बाकी मानसिक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे आप दीक्षित हो गए और बहुत जप लिए, 4 पुरस्कार कर लिए, 1 करोड़ जप लिए, तो आप मंत्रवत हो गए। आप सोते जागते चलते बैठते कभी भी उस मंत्र का मानसिक आवर्तन कर सकते हैं। वाचिक आवर्तन केवल तभी करें जब शारीरिक शुद्धि हो, मानसिक के लिए दोष नहीं है तारक मंत्रों में। लेकिन जो मंत्र जैसे श्री विद्या के मंत्र हो गए, या पाशुपत मंत्र हो गए, या भगवान नारायण के 5 रात्रि वैखानस्य दीक्षा मंत्र हो गए, दशिंग परक, हनुमान परक, ये सब जो सकाम मंत्र हो गए, या जो दीक्षा विधान सप्रजा विधान के जो मंत्र हो गए, उनको तो गुरु और संप्रदाय की विधि के अनुसार ही विशुद्ध देश काल स्थिति का आलम्बन करके ही जपना चाहिए, ऐसे नहीं। केवल तारक मंत्रों को, भगवान नाम के मंत्रों को अपनी स्थिति की मर्यादा के अनुसार जप सकते हैं। नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों के लिए या राम संबंधी मंत्रों के लिए भी शिव पुराण में, चंद्रज्ञानागम में और अगस्त संहिता इत्यादि ग्रंथों में कुछ छूट दी गई है कि बहुत ज्यादा नियम नहीं चाहिए, क्योंकि ये पवित्र करने वाले तारक मंत्र है। लेकिन फिर भी एक सामान्यतम शुद्धि और सामान्यतम मर्यादा का पालन व्यक्ति को करने से ही वह मंत्र प्रभावी होता है। जैसे आप बहुत सुंदर पकवान खाएं, लेकिन गंदगी से घिरे हुए क्षेत्र में खाएं तो मन अच्छा लगेगा नहीं। वैसे भगवान नाम में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी चेतना उस मंत्र के प्रभाव से बढ़िया से आप प्लावित हो। पात्र अगर गंदा हो तो उसमें थोड़ी खीर परोसेंगे, तो उसके लिए पात्र की शुद्धि भी तो सामान्य स्थिति में आवश्यक है, न्यूनतम शुद्धि तो होनी चाहिए। अजपा के लिए दोष नहीं, एकमात्र अजपा ही ऐसी है, और उसका इसीलिए क्योंकि आप उसका जप नहीं करते, वो आपका श्वास स्वयं जप करता है। हंस मंत्र का जो सोहंग मंत्र का जप होता है वो श्वास ही करता है। उसका कल सुबह एक संकल्प करना है और जीवन भर अगले दिन भर वो शरीर जितना बार श्वास लेगा उतना बार वो मंत्र जप लिया गया, ऐसा उसका फल होता है। लेकिन उसमें यही विधान है कि उस फल को आप स्वयं नहीं रख सकते। 21,600 बार 24 घंटा में वो स्वयं शरीर जपेगा, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, दिमाग कहीं लगा हो, तो शरीर का जो श्वास की जो श्वास व्यवस्था है, श्वास प्रणाली है, वो स्वयं उसका जप करेगी। लेकिन 21,600 जप में अगले दिन आपको संकल्प करके उसका पुण्यदान देना पड़ेगा। 600 गणेश जी को, 6,000 ब्रह्मा को, 6,000 भगवान विष्णु को, 6,000 शिव जी को, 1,000 अपने गुरु को, 1,000 अपने लिए रखें और 1,000 निर्गुण परमात्मा के लिए उसका निवेदन किया जाता है। अजपा का भी संपूर्ण फल नहीं, 21,600 में बस 1,000 का ही पुण्य आप रख सकते हैं। लेकिन उसको जब करने के लिए केवल सुबह संकल्प की आवश्यकता है, बाकी उसके लिए कोई विधि विधान, शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता, परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। बोले एक प्रश्न और था। हाँ, ये तो कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर में जाना वर्जित है। कौन करता है ऐसा? लोग कहते हैं, मतलब ये मिथ्या, तो मतलब इसका आप बताएंगे ना। तो मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे? मंदिर देखिए, बात ऐसी है ना, कोई भी मंदिर हो, गर्भगृह में घुसने का अधिकारी तो वहां का मुख्य अर्चक ही होता है। हम लोग भी कोई मंदिर में सीधे देवता के माथा पर नहीं बैठ जाते, जाकर गर्भगृह से बाहर ही रहकर दर्शन करें, पूजन करें, ये नियम है। आप अर्चक को अपना पूजन सामग्री इत्यादि निवेदित कर दें, क्या भगवान की सेवा में निवेदित कर दें, मर्यादा तो यही कहती है। लेकिन कुछ लोग अगर अंदर जाना भी चाहें तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो शास्त्रीय शुद्धि मर्यादा में अधिकृत है कि नहीं। तो स्त्री हो जाने मात्र से कोई हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकती, ऐसा कोई शास्त्रीय निषेध नहीं है। हाँ, स्पर्श पूर्वक पूजन तो किसी भी प्रतिमा का नहीं करना चाहिए, यदि आप उनकी स्थापना इत्यादि नहीं किए हैं, आपके वो व्यक्तिगत स्थापित भगवान नहीं है। अब घर में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो सार्वजनिक देवालय है वहां ऐसा विधान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का स्पर्श पूर्वक पूजन करने के पीछे यही तर्क दिया जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इतना कच्चा नहीं है कि आप छू दिए तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, है ना। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य आपके छू देने से खंडित नहीं हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां, अच्छा, पुत्र भाव से भी तो स्पर्श कर सकती हैं, ब्रह्मचर्य केवल पति भाव से निषिद्ध है ना। माता के भाव, हनुमान जी हमारे बालक हैं, ऐसा भी तो पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी हमारे भाई हैं, यह भी तो कर सकते हैं। हनुमान जी हमारे पिता हैं, यह भी तो कर सकते हैं। मैं हनुमान जी की पुत्री हूँ, या हनुमान जी की हम माँ हैं। सनातन धर्म में तो यही है कि देवता से आप भाव का संबंध बना सकते हैं। भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे भाई हैं, पति भाव से ना करें, ये है। तो पति भाव से कौन महिला हनुमान जी को पूजित कर रही? कर भी तो कोई नहीं रही है। हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं मतलब न जाना, मतलब नहीं, ऐसा कोई शास्त्र मतलब मिथ्या को दूर करने के लिए। द्रौपदी जी ने तो हनुमान जी का विधि पूर्वक व्रत किया है, और द्रौपदी जी जब व्रत कर रही थी तो अर्जुन उनका मजाक उड़ाए, उन्होंने व्रत बीच में छोड़ दिया तो 13 वर्ष का वनवास उनको भोगना पड़ा, वही सूत्र पुराण में वर्णित है। और पराशर संहिता देखें,
पराशर संहिता देखें तो कितनी स्त्रियां, केवल मनुष्य नहीं, नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की भी स्त्रियों ने हनुमान जी की आराधना करके अपने सत्कामना की पूर्ति की है। और स्पर्श पूर्वक पूजन न करें इतना मान सकते हैं, लेकिन मंदिर जाए ही नहीं, या पूजन न करें, या चालीसा न पढ़े, या व्रत न करें, ये ऐसा कोई निषेध नहीं है। भगवान जैसे एक श्लोक है, एक वो अपन स्तुति पढ़ते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें एक शब्द आता है, यदि जन्म मिले तो मैं सब चरणों का पुजारी बनूं। ये तो भजन हो गया ना शास्त्रीय, कोई कौन क्या भाव से कवि लिखे, क्या कहते हैं, मानव का मुझे जन्म मिले तो मैं सब चरणों का पुजारी बनूं। मतलब ये मानव का जन्म में ही यह शब्द बोल रहा है, तब चरणों का पुजारी। मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बने। तब भजन मुझे याद नहीं है, भजन शास्त्रीय नहीं, वो तो भाव है कवि का ना, वो तो वेदों पुराणों से सिद्धांत होता है। गुरुजी वहाँ तव चरणों तव मतलब तुम्हारे, तव शब्द, हाँ संस्कृत में तव मतलब मानव का जन्म मिला तब नहीं, संस्कृत तव चरणों मतलब तुम्हारे चरणों का, आपके चरणों का, ये भाव है वहाँ। तव शब्द है, तव चका आखिर न स्तुति रंबिके है ना, भगवती ऐसा क्या है जो तुम्हारी स्तुति न हो। गुरुजी इनका कहने का तात्पर्य है कि मानव का मुझे जन्म मिले, अन्य जन्मों का नहीं। पशु की योनि में आप कैसे चरणों की सेवा कीजिएगा? कौन सा कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा भगवान के जाके चरणों की पूजा करना है? मनुष्य बनिएगा तभी ना कीजिएगा। भगवान मानव के ही जीवन में यह शब्द वो बोल रहा है, जब वो मानव ही है और ये शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो फिर ये शब्द का अर्थ क्या है? पशु की योनि में जो उच्चारण कर भी रहा होगा तो किस पशु ने कविता लिखी जो आपको पता चलेगा कि हाँ इस कुत्ते ने यह कविता लिखी थी कि हम जब मनुष्य बनेंगे तब आपका हम आराधना करेंगे? यदि वो कह भी रहा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मानव के रूप में ही आपको अभिव्यक्त करेगा ना अपने भाव को। और जैसा कि खगेश जी ने कहा तब नहीं, तव शब्द है वहां पर, जो कि परंपरा में तब हो गया। तो तव का अर्थ होता है तुम्हारा, संस्कृत में युष्मत् पदवाच्य में आप देखेंगे षष्ठी में। अब ये तो हो गया कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, सब प्रसंग व्याख्या करेंगे तो मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। गुरु जी प्रणाम। हाँ नारायण। गुरु जी के धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत अच्छी बात है, और कुछ कथावाचक का कहना है कि आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा दे तो बिना पढ़े भी आप पास हो जाओगे, तो ये श्रद्धा है अंधश्रद्धा है? ये बात सब लगता है शिव जी को भी कुछ दिन पहले ही पता चली होगी। अच्छा ऐसा भी होता है। देवता का आराधन यदि उस काम को संकल्पित करके किया जाए कि हे प्रभु मैं इस कामना से आपका नित्य अर्चन करूंगा, तो कुछ मात्रा में भगवान की कृपा मिल जाती है सकाम दृष्टि से, लेकिन टोटके के रूप में बताना ये शास्त्रीय विधान में नहीं है। और अब 100 व्यक्ति अगर करेंगे तो 10 तो ऐसे ही पास हो ही जाएंगे, वो तो फिर प्राकृतिक बात हो गई। लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय विधान हो, फल का जो परिणाम है और शास्त्रीय विधान से ही प्राप्त होता है। क्या कर्म किस समय किस रीति से कौन सा करे तो क्या परिणाम मिलेगा, ये सब कुछ शास्त्र में निश्चित है। और जो शास्त्र विरुद्ध है, कल्पित है, अब किसी में बहुत दृढ़ भक्ति हो जाए उसको तो उतना भी नहीं करना, बस भगवान को पुकार ले शरणागत भाव से तो भी हो जाएगा, लेकिन आप उसको विधान नहीं कर सकते, सबों पर उसको लागू नहीं कर सकते। केवट पैर धो के भगवान को प्राप्त कर लिया तो ये उसका निजी भाव हो सकता है। सबरी जी के बेर खाकर भगवान उनको सदगति दे दी, उनका निजी दृढ़ भाव था। लेकिन अब कोई कहे कि मीराबाई जहर पी के भी बच गई, वो उनके एक तारे का प्रभाव था, हम एक तारा बजा के जहर पी जाए और बच जाए, तो ये नहीं हो सकता। किसी में निजी गुण हो, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो निजी रूप से, जैसे क्या बताया हमने कल ध्रुव के प्रसंग में, पूर्व जन्म में माता पिता की सेवा का ही परिणाम था कि 6 महीने भगवान उनको मिल गए, जो जब वो ब्राह्मण शरीर में थे। ध्रुव जी, प्रहलाद जी जब शिव शर्मा के पुत्र थे पद्म पुराण के अनुसार, उसके कारण भगवान उनको मिले अगले जन्म में। तो पूर्वकृत अगर कोई प्रारब्ध बन जाए तो अल्प परिश्रम से भी व्यक्ति को मिल जाता है। कि ध्रुव जी के साथ पुण्य बल था तो 6 महीने भगवान मिल गए, सबको थोड़े मिल जाएंगे, विधान नहीं बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, जैसे घी गिरी भी तो दाल में गिरी, वो तो हाथ से फिसल कर पात्र गिर ही गया था, लेकिन भाग्य था तो दाल में गिरा तो सार्थक हो गया, वो कहीं भी गिर सकता था। तो इसका अर्थ थोड़े ही कि वो दाल में डालने का विधान हो गया, तो विधि नहीं हो जाएगी। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की बात तो दूर है, रास्ता पर एक पत्थर रख दीजिए, उस पर कहिए कि इसको रोज 2 गाली दोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। 100 व्यक्ति यदि करेंगे तो 10 का काम उसमें भी बन जाएगा, उससे ज्यादा कोई विधान की बात नहीं। गुरुजी प्रणाम। नारायण। गुरुजी मैं प्रथम बार कथा में आई हूँ, मैं यहाँ नहीं थी आज इसलिए, पर मुझे आज बहुत दिनों से एक प्रश्न दिमाग में खाया जा रहा कि जैसे ब्राह्मण को द्विज बोलते थे, कि पहले तो माँ के जन्म से गर्भ से जन्म हुआ,
तो पहला जन्म ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज तीनों को, हाँ। द्विजाति में तीनों आते हैं। हाँ, तो फिर जब ब्राह्मण को जनेऊ धारण करते, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, तो क्या सभी समाज इसके लिए योग्य है कि ब्राह्मण को ही होना चाहिए? हाँ, देखिए यही प्रश्न है। सभी समाज मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि या स्त्री इत्यादि। चारों वर्णों में मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारे वर्णों में भी जनेऊ लगाते हैं। बैठ जाइए। सनातन धर्म में प्रधानता से 16 संस्कार हैं और ये 16 संस्कार प्रधानता से द्विजाति के लिए ही है। बाकी स्त्री शूद्रादि के लिए 10 ही संस्कार हैं जिसमें यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन आदि नहीं होते हैं। वहां विवाह और फिर अंत्येष्टि बाद 10 संस्कार में पूर्ण हो जाता है। तो संस्कार की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अर्हता के साथ भी जुड़ी होती है, क्योंकि आप देखें तो जनेऊ तो बहुत बाद में आया। सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार होगा, फिर गर्भ 3 महीने का रहेगा तो पुंसवन करेंगे, फिर 6 महीने का होगा तो सीमंतोन्नयन करेंगे, फिर जात पे जन्मेगा तो जात कर्मादि करेंगे। तो जनेऊ तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन उससे से पहले भी 8-10 संस्कार तो हो जाते हैं। तो वो किस आधार पर होते हैं? वो शास्त्रों में बताएं कि ब्राह्मण के लिए ये है, क्षत्रिय के लिए ये है, वैश्य के लिए ये है, मतलब गर्भस्थ बालक का भी वर्ण तो तय हो गया बिना किसी कर्म को किए ही। तो उस स्थिति में शूद्र वर्ण का यज्ञोपवीत शूद्र वर्ण के शरीर में रहते भी नहीं होगा। अभी हमने क्या बताया, ये सब ब्राह्मण से शूद्र इत्यादि शरीर के पदवाच्य है। जब शरीर बदलेगा तो उस स्थिति में उसके अधिकार संस्कार सब बदल जाएंगे, उसके विधान भी बदल जाएंगे। तो जब कोई ब्राह्मण शरीर में आया तो ऐसे ही नहीं आ गया, इससे पूर्व में वह क्षत्रिय शरीर में था, इससे पूर्व में वह वैश्य शरीर में था, इससे पूर्व में वह शूद्र शरीर में था। तो शूद्र शरीर में रहकर यदि वह शूद्र वर्ण के अनुकूल कर्म करेगा तो फिर आगे उसको पदोन्नति मिलेगी। ब्राह्मण शरीर में रहकर ब्राह्मण के उचित कर्म करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के शरीर में रहकर ब्राह्मण का कर्म नहीं करेगा तो फिर अन्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में आएगा। ये तो क्रमानुसार बढ़ना, क्रमानुसार घटना, ये तो निश्चित है। तो शूद्र वर्ण का व्यक्ति और स्त्री इत्यादि का वैदिक विधान यज्ञोपवीत के लिए नहीं है। जो विधान ऋषियों ने बताया ही नहीं, उसको हम अलग से डाल दें अपनी संस्था या समाज या एनजीओ के प्रसार के लिए, तो विधान नहीं बन जाएगा। अब लोग तो आजकल क्या करें, मैगी का पकौड़ी बना देते हैं। बनाने का तो कुछ भी बना सकता है व्यक्ति, उसको विधान थोड़े कहेंगे पाकशास्त्र में। शूद्र वर्ण और स्त्री वर्ण का यज्ञोपवीत नहीं होने से वे वेद के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सके, इसी चिंता के कारण तो वेद व्यास ने पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि का प्रवर्तन किया ना। जैसे जो गायत्री मंत्र है वो वैदिक है, उसमें द्विजाति ही अधिकृत है। तो उसी गायत्री के 24 श्लोकों का 24 अक्षरों का आश्रय लेकर वाल्मीकि जी ने जो 24,000 श्लोकों का जो वाल्मीकि रामायण लिखा, उसमें क्या कहते हैं, पठन जो वाग वृषभत्वमीयात् सात क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात् जनस्य शूद्रोपि महत्वमीयात्, चारों को कह दिया उसने। तो गायत्री में अधिकृत नहीं है, उसको इस विधान से आप ग्रहण करें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, महाभारत के अनुसार ग्रहण करें, पुराणों के अनुसार उसका आप ग्रहण करें, कल्याण वही होगा, तब तो वही मिलेगा आपको। लेकिन जो विधान शास्त्र में जिस शरीर के लिए अधिकृत है, जो पुरुष का है, जो स्त्री का है, जो ब्राह्मण का है, जो क्षत्रिय का है, जो माता का है, जो पिता का है, जो देह परक संबंध है, उसमें देह परक कर्तव्य का ही विवेचन होता है। एक बार वह देहगत संबंध समाप्त हो जाए तो सब आत्मतत्व, फिर कोई भेद किसी में नहीं है। नदी एक बार समुद्र मिल जाए, नदी जब तक बाहर है तभी तक गंगा, यमुना और चंबल और गोमती कहेंगे। वो एक बार समुद्र मिल गई फिर उसके नदी की उपाधि संज्ञाएं नहीं रहती, फिर सब समुद्र है। वैसे जब तक एक एक शरीर में स्थित है व्यक्ति, तब तक उस शरीरगत नाम, उपाधि और कर्तव्य से और संस्कार से युक्त हो सकता है। शरीर के बाद वह भेद समाप्त हो जाता है। हाँ पूछिए। हाँ गुरुदेव, वो जब तक अपना शरीर लिए हुए हैं, जब तक मेरा कहने का मतलब है कि शूद्र, वैश्य, इन लोगों को जनेऊ धारण करना, वैश्य तक कर सकते हैं, क्योंकि शूद्र वर्ण को पूर्णतया तमोगुण से श्रेष्ठ बताए हैं। तो जब तक उसमें आंशिक रूप से अन्य गुणों का विक्षेप नहीं होगा तब तक यज्ञोपवीत उसको धारण नहीं करा सकते। एक बार वह पुनः वैश्य वर्ण में आ गया फिर आप वीराधिकार हो गए। जैसे उदाहरण स्वरूप हमें अगर नोट छापना है तो क्या अभी हम छाप देंगे? नहीं। जब हम आरबीआई में बहाल हो जाएंगे तो छापेंगे, तो पहले बहाल तो हो जाए। तो उस विभाग में जब हम चले जाएंगे तो सारे अधिकार का हम उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस विभाग में हम नहीं हैं, उसके सदस्य नहीं है, वहां कैसे कर सकता है? और ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं कर सकता। शरीर की क्या क्षमता है, 50, 60, 100 साल की तो बात है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, बता दूं? अच्छा बता देता हूं। मैंने भगवान सूर्य की 8 वर्षों तक तपस्या की, आज भी प्रतिदिन उनकी आराधना करता हूं। मैं सूर्यवंशी ही हूं। और स्कंद पुराण के प्रभास खंड में महाभारत के वन पर्व में एक बहुत दुर्लभ विधान है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर सकता है। तो मुझे अपने पिछला जन्म का स्मरण है। मेरा क्या नाम था, मैं कहाँ था, मैं क्षत्रिय कुल में था, मैं ब्राह्मण वहां नहीं था।
और मेरा क्या नाम था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, हत्या शब्द सही होगा, मेरी हत्या कैसे हुई, ये सब और आप ही के क्षेत्र में था, इसी क्षेत्र में मैं था। लेकिन ये घटना को बीते हुए लगभग 2000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उस काल में मैं था। और जैसे जड़भरत को अपना पिछला जन्म याद था, मैं 4 वर्ष की अवस्था से व्यासपीठ पर व्याख्यान कर रहा हूँ। 4 वर्ष का बच्चा क्या शास्त्र पढ़ता है, वो तो लिया हुआ था, मेरा पढ़ा हुआ था तो मिल गया। उससे पिछले जन्म में वैश्य वर्ण में था, वैश्य कुल में मैं था। और मुझे बहुत कुछ याद है इस प्रकार जो पढ़ा है, कुछ घटना स्मरण है। तो मैं जानता हूं कि जब मैं वैश्य कुल में था, जब मैं क्षत्रिय कुल में था, तो क्षत्रिय और वैश्य के धर्म का पालन किया। आज ब्राह्मण के कुल में तो मैं हथियार लेकर नहीं घूम रहा, ज्ञान मार्ग का प्रवर्तन कर रहा हूँ। जब क्षत्रिय कुल में था तो शस्त्र से धर्म की रक्षा करता था, जब वैश्य कुल में था तो धन से धर्म की रक्षा करता था। आज ब्राह्मण कुल में हो तो धर्म से, ज्ञान से धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तो जो जिस शरीर में जाएगा, जिस विभाग में बहाली होगी, वैसा वो काम करेगा। पशु पक्षी भी अपने शरीर का तो धर्म का परित्याग थोड़ी ही करते हैं, तो मनुष्य को भी अपने शरीर का धर्म पर आश्रित रहना है।